हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। किसका? लास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे, प्रो सेक्शन का 1 to 10 चैप्टर ऑलरेडी सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, समरी, ऑब्जेक्टिव हो चुका है। आज हम लोग लास्ट चैप्टर देख रहे हैं प्रो सेक्शन का। इसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन का सारा चैप्टर, सब्जेक्टिव, समरी और ऑब्जेक्टिव आपके लैंग्वेज में बेटा तैयार करके रखे हुए हैं। सारा बैक टू बैक आपके सामने वीडियो आएगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और हर बच्चे को शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स, जैसा कि न्यू बच्चे अगर इस चैनल से जुड़े होंगे तो इस चैनल पे बेटा 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और जो आपके भाई बहन है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बेटा, तो स्पोकन का भी सारा कंटेंट और क्रैश कोर्स इस एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाओगे आप, आपको प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन अल्फा इंग्लिश एकेडमी मिल जाएगा बेटा। इसमें आप इंस्टॉल करने पर बेटा आपको जो जो सुविधाएं मिलेगी वो क्या है बेटा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, डॉट क्लास बेटा, चैप्टर वाइज नोट्स रहेगा। हर टॉपिक का मेरे शेर बच्चे क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, ग्रामर का, लिटरेचर का, सारा आप टेस्ट, जो चैप्टर का आपको टेस्ट देना है पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद वहां पे डिजिटली टेस्ट होगा मेरे बच्चे। अब यहां पर बेटा आते हैं हम चैप्टर 11 समरी। अगर समरी आएगा तुम्हारे सामने मैरिज प्रपोजल का, तो आपको कैसे लिखना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। अच्छे से पूरे लेक्चर को एंड तक देखिए बेटा, आपका जो भी प्रॉब्लम परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैरिज प्रपोजल के बारे में समझते हैं कि मैरिज प्रपोजल के जो राइटर होते हैं उनका नाम क्या होता है बाबू, एंटो चेकोव होता है। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 में रसिया में होता है बेटा। इनका देहांत कब होता है बेटा, जुलाई 15, या बोल सकते हो 15 जुलाई 1904 में जर्मनी में होता है। किस तरह का ये, अगर क्वेश्चन आएगा मैरिज प्रपोजल स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है, ड्रामा है, नॉवल है, तो क्या है बेटा, ये ड्रामा है। और डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट मेरे लाल पीले हर राइटर का याद कर लेना है आपको। अब ये जाने क्यों जाते थे, वेल नॉन एज एक रशियन ड्रामेटिस्ट के तौर पर जाने जाते थे बेटा, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो ये दो चीजों के लिए एंटो चेकोव को जाना जाता था, एक रशियन ड्रामेटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ साथ बाबू प्रोफेशनली, प्रोफेशन इनका क्या था, डॉक्टर भी थे बेटा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कौन राइटर ड्रामेटिस्ट मतलब डॉक्टर भी था, तो आप बोलिएगा एंटो चेकोव। नेशनलिटी बेटा क्या था, रशिया के थे तो रशियन। फेमस वर्क द थ्री सिस्टर्स 1901, इनका कुछ फेमस काम था बेटा जो काफी फेमस हुआ था, वो क्या था, द थ्री सिस्टर्स 1901 में आया था। अंकल वानिया 1900 में आया था, एंड द चेरी ऑर्चर्ड 1904 में। ये इनका फेमस वर्क है। तो ये चीजों को आपको जानना है बेटा, इट विल हेल्प यू इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस ड्रामा में, ये अ मैरिज प्रपोजल इट्स अ काइंड ऑफ ड्रामा, राइट। तो इस ड्रामा में बेटा कैरेक्टर कितना है, 3 कैरेक्टर है। फर्स्ट जो कैरेक्टर है बेटा उसका नाम क्या है, एसएस चुबकोव, जो क्या होता है, पिताजी होते हैं किसके, नटालिया के। सेकंड कैरेक्टर क्या नाम क्या है बेटा, नतालिया, हु इज द डॉटर ऑफ चुबकोव, जो चुबकोव की क्या होती है, बेटी होती है। एंड द थर्ड कैरेक्टर उसका नाम क्या होता है, मिस्टर लोमोव, हु इज द नीबर ऑफ चुबकोव, जो किसका पड़ोसी होता है, चुबकोव का पड़ोसी होता है। तो 3 कैरेक्टर बेटा, नतालिया और लोमोव और चुबकोव, ये 3 कैरेक्टर है। और ये ड्रामा को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका समरी समझने जा रहे हैं। अगर इस ड्रामा का समरी आएगा तो आपके लैंग्वेज में बेटा एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में एक बार पढ़ोगे, आपको सारा जो भी मैसेज है जो एंटो चेकोव इस ड्रामा में दिए हैं वो आपके लैंग्वेज में हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय एंटो चेकोव। अ मैरिज प्रपोजल लिखा किसके द्वारा गया, एंटो चेकोव के द्वारा। ही वॉज अ रशियन राइटर, वो रशियन राइटर होते हैं।
दिस इज ड्रामा एंड इन दिस देयर आर 3 कैरेक्टर। ये एक तरह का बेटा क्या है, ड्रामा है, और इस ड्रामा में 3 कैरेक्टर होता है जो ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले बताएं। फर्स्ट एसएस चुबकोव जो पिताजी होते हैं, सेकंड बेटा नतालिया जो चुबकोव की बेटी होती है, एंड द थर्ड इज मिस्टर लोमोव हु जो क्या होता है, पड़ोसी होता है, नाइबर, ओ के बाद यू छुटा हुआ बेटा, नाइबर होते हैं किसके, चुबकोव के। एक्चुअली नटालिया एंड लोमोव दे लव ईच अदर एंड बोथ वांटेड टू मैरी विथ ईच अदर। इस ड्रामा में क्या बताया गया है, लोमोव और जो नटालिया होते हैं एक दूसरे के तो पड़ोसी होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं कर पाते। दे हैव अ लव फॉर ईच अदर बट दे एवर नेवर टेल एनीवन दैट आई लव यू। तो ये नतालिया लोमोव एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एंड बोथ वांटेड टू मैरी विथ ईच अदर। देखो बाबू, सच्चा प्यार होगा तो आपको प्यार करने वाले कहेंगे आई वांट टू मैरी यू। अगर वहां पे प्यार नहीं, चमत्कार होगा बेटा, तो वहां पे शादी का प्रपोजल ना इस जेंडर से ना अपोजिट जेंडर से आएगा। मतलब जब शादी का प्रपोजल हो रहा है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब देयर इज अ ट्रू लव, नहीं तो आपको तो पता है बेटा। तो यहाँ पर नटालिया और लोमोव एक दूसरे को चाहते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। चलिए ये कहानी समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। वन डे मतलब एक दिन लोमोव रिच पहुंचा कहां, एट द हाउस ऑफ चुबकोव, वो घर पहुंचता है चुबकोव के, एंड टोल्ड चुबकोव, और चुबकोव को कहता है आई वांट टू मैरी विथ नटालिया। देखो इसको नटालिया कहती है कि जब तुम हमसे प्यार करते हो और तुम हमसे शादी भी करना चाहते हो तो बात कैसे बनेगा, हम भी तुमको लाइक करते हैं, लेकिन जो पावर है वो मेरे गार्जियन के हाथ में। तुमको मेरे पापा के पास जाना होगा और उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। और ये जो बंदा होता है लोमोव, काफी शाई टाइप का बंदा होता है, इसको डर लगता है कि अरे यार हम जाएंगे और नतालिया का हाथ मांगेंगे और उसके पिताजी हमको कुछ बोल दें या भगा दे, तो ये सारा चीज बैक इन में इसके माइंड में चलता रहता है। अगर कोई किसी से प्यार करता है बेटा, तो तुम जाओगे उस लड़की का हाथ मांगने उसके पिताजी के पास, तो पहले आपको बस कुछ सोचना नहीं है, बस आप देखो कि आपके पास आपका बैकग्राउंड, आपके पास अच्छा जॉब, आपके पास अगर अच्छा हैंडसम सैलरी है, तब बेटा किसी गार्जियन को प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ करते नहीं हो और ऐसे ही किसी लड़की का हाथ मांगने जिससे आप प्यार करते हो चले जाओगे, तो बेटा बहुत पिटाओगे। तो वैसा गलती नहीं करना, पहले कुछ बनना है उसके बाद आप जाओ ना बेटा। गार्जियन हंस के आएंगे, तुमको जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास गार्जियन आएंगे। तो यहाँ पर वही नतालिया कहती है कि तुम्हें मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना होगा। तो वही चुबकोव जाता है डेयरिंग के साथ, हिम्मत लेके कि आज इसके पिताजी से हम बात करेंगे, आई वॉन्ट टू मैरी विथ नतालिया, और कलेक्ट किए रहता पूरा करेज को कि अच्छे से हम बात करेंगे इसके पिताजी से और बोलेंगे हम आपकी बेटी को चाहते हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं। When Chubkov listened this, he was very happy, and Chubkov called Natalia and told to meet with Lomov. जैसे ही चुबकोव को पता चलता, जब वो प्रपोज किया कि चुबकोव को लोमोव कि मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये बंदा जो चुबकोव होता है, किसी भी बाप को का क्यों घंटा फर्क पड़ेगा, जब एक अच्छा लड़का पढ़ा लिखा, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, जॉब अच्छा है, वो चल के उसके पास आ रहा उसकी बेटी के हाथ के लिए, तो उस गार्जियन को थोड़ी बुरा लगेगा। हर गार्जियन यही चाहता है कि मेरी बच्ची के लिए एक परफेक्ट मैच रहे, परफेक्ट मैच कपल आए उसके पास, मतलब लोग आए उसके पास प्रपोजल लेके। तो अभी और इसकी बच्ची जो थी, इसके लिए भी इसको टेंशन था कि ये भी परफेक्ट मैच ढूंढ रहा था अपनी बेटी के लिए। तो अब जब ये लोमोव आता है, लोमोव के बारे में इसको पता रहता है, एक दूसरे के बारे में, पड़ोसी के बारे में तो सब कोई जानता है, तो इसको पता रहता है कि लोमोव एक अच्छा इंसान है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, अच्छा जॉब करता है। तो ये काफी खुश होता है और जाके नटालिया को बोलता है जाओ
लोमोव तुमसे मिलना चाहता है। ये नहीं बताया कि वो तुमसे शादी करने का प्रपोजल हमको कहा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। बोथ वर वेरी हैप्पी बट सडनली बोथ स्टार्टेड फाइटिंग ऑक्स मेडो। फॉक्स मेडो लिखा हुआ बेटा, ये ऑक्स मेडो। ऑक्स मेडो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद देखो, वेयर देयर इज ए लव देयर इज ए वार, मतलब देयर इज ए फाइटिंग। जहां पे प्यार है वहां पे लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि मतलब हमेशा हम लोग आपस में लड़ते ही झगड़ते रहे। अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट भी एक वर्ड होता है बेटा, कि कभी कभी एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करना चाहिए, एक दूसरे को समझना भी चाहिए। कभी हम गुस्सा होंगे तो आप चुप रहो, कभी आप गुस्सा हो तो मुझे चुप रहना चाहिए। ये थॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कोई मिले एक दूसरे से, लेकिन उसका बाप ये नहीं कहा था, बोला जाओ लोमोव आया है मिलना है, तुमसे मिलना चाहता है। ये नहीं बोलता है कि लोमोव आया और हमसे तुम्हारा हाथ मांगा है। वो लोग आपस में हैप्पली एक दूसरे से बात करते मिलते, और अचानक एक जमीन का टुकड़ा होता उसके लिए बहस करने लगते, तुम्हारे से ज्यादा मेरे पास प्रॉपर्टी है, होता नहीं, ये स्टेटस वाली बात हो जाती है। तो अब वो इतना बहस होता है बेटा कि बीच में उसके पापा को आना पड़ता है, चुबकोव को आना पड़ता है, और लड़ाई को छुड़वाना पड़ता है। वे बोथ एग्रीड टू गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस। इतना लड़ाई हो जाता है बेटा कि दोनों को कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ फिक्शन। अब ये सब मतलब काल्पनिक काइंड ऑफ ड्रामा है बेटा, एक तरह का ड्रामा है, ये रियल स्टोरी और रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। तो ये कहानी सुनाया, ड्रामा बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंट हुआ तो जस्टिस, मतलब इतना लड़ाई हुआ था कि बेटा आज हम लोग नहीं देखते कि छोटा छोटा चीज के लिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ाई कर लेता है, एक हस्बैंड वाइफ से लड़ाई कर लेता है, वाइफ हस्बैंड से लड़ाई कर लेती है, और वो लड़ाई इतना बढ़ जाता है कि हमको फाइनली थाना जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ता है। तो हर लड़ाई का एंड क्या है बेटा, लड़ाई का एंड कभी नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं है। वो आप लड़ोगे, दौड़ धूप करना पड़ेगा, उससे टाइम का वेस्ट है। कोई चीज जहां जो लूप होल है बाबू, उस पे बात करना चाहिए। जो भी जिसमें खामियां, बैठ के बात करने से, कम्युनिकेशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो मसला यही है कि कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है, सब अपना रट लगाए रहता है, नहीं हम सही है, हमको ऐसे करना चाहिए, हमको वैसे करना चाहिए, सुनता कोई नहीं। तो इतना लड़ाई होता है कि उसको कोर्ट जाना पड़ता है जस्टिस, न्याय के लिए। फादर ऑल्सो केम देयर एंड started using abusive language, so Lomo went back to his home। और जो उसके पिताजी होते हैं, जब अब लड़ाई झगड़ा इतना बात हो गया कि कोर्ट कचहरी की बात हो गई, तो उसके पिताजी भी लोमोव को अब शब्द कहते हैं, और वो बेचारा चुपचाप वो अपने घर चला आता है। उसके बाद देखो, वेन फादर टोल्ड नटालिया, जब पूरा कहानी खत्म हो जाता है तब उसके पिताजी नटालिया को कहते हैं, लोमोव हैड कम टू टेल मी दैट ही वांट्स टू मैरी विथ यू। लोमोव यहां आया था कहने के लिए कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। जैसे ही पता चलता है, देन नटालिया वाज वेरी अपसेट, उसको काफी बुरा लगता है, अरे यार बात को बतंगर बना दिए, इतना बड़ा बात हो गया। तो सी टोल्ड हर फादर, अब देखो, अब फिर वो अपने पिताजी को कहती है कि आप जाओ और उसको मना के लाओ। तो टू कॉल हिम, वे जाती बोलती है पिताजी को कि जाइए आप उनको मना के लाइए। वे लोमोव एंड नटालिया मेट अगेन, दे स्टार्टेड क्वारलिंग फॉर देयर डॉग। अब फिर जाता है उसका पिताजी और उसको मना के लाता है। जब फिर मिलता है तो फिर लड़ाई करने लगता है, फिर लड़ाई करने लगता है डॉग के लिए कि मेरा कुत्ता अच्छा है, तुम्हारा कुत्ता खराब है, ये वो, तो उस पर फाइट कर लेता है। लेकिन इस बार इतना लंबा फाइट नहीं होता है बाबू, फाइट होता है, खत्म हो जाता है। दे स्टार्टेड आर्गुइंग, अब वो बहस करने लगता है, कुत्ते के कारण लड़ाई होता है कि मेरा कुत्ता अच्छा है, वो कहती है मेरा कुत्ता अच्छा है। बट फाइनली दिस टाइम बोथ गॉट एग्री टू मैरी विथ ईच अदर। तो देखो, कभी कभी देखिए, अब ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई इंसान का कैरेक्टर होता है, ये जो नटालिया होती है ना, ये क्वारलसम, मतलब झगड़ालू टाइप का, मतलब एक होती है ना चिड़चिड़ा मिजाज टाइप का बंदा या बंदी होती है। छोटा सा मैटर होता है, समझना है नहीं, और डायरेक्ट बकना है और मतलब लड़ाई करने लगना। तो कभी कभी इंसान को किसी चीज को बोलने से पहले या कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए।
ये चीज का नॉलेज बहुत बड़ा आज के डेट में इस चीज का स्किल हर इंसान के पास होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो अच्छा अच्छा रिलेशनशिप बेटा क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर फाइनली एक दूसरे से दोनों एग्रीड होते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं विथ ईच अदर, एंड फाइनली बातचीत सहमति के साथ एक दूसरे से शादी हो जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि लोमोव, नतालिया चुबकोव पिताजी, नतालिया उसकी बेटी होती है, लोमोव पड़ोसी होता है। लोमोव और नतालिया एक दूसरे को प्यार करते हैं। लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है और लोमोव उसके पिताजी को जाके प्रपोज भी करता है, उसके पिताजी मान जाते हैं। लेकिन छोटा छोटा मैटर में ये लोग लड़ने लगती है। एक बार लड़ाई ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। एक बार कुत्ते के लिए लड़ाई हो जाता है, मेरा कुत्ता अच्छा, वो कहती है मेरा कुत्ता अच्छा है। फाइनली दोनों एग्रीड हो जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं और अच्छे से रहते हैं। ये पूरा ड्रामा में कहानी था। तो बेटा पूरे टॉपिक को अच्छे से अब क्या आपके सामने चैप्टर 1 से चैप्टर 11 का बेटा आपके लैंग्वेज में पूरा समरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और उसके साथ साथ बेटा सब्जेक्टिव। ये 3 चीज बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी बताए हैं बेटा इसी से आएगा। तो हर बच्चे को अल्फा इंग्लिश एकेडमी चैनल के बारे में बताओ बाबू। और हर जगह मेरे लाल पीले इस चैनल को सब शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से मेरे बच्चे उनका भला हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन में जितना टॉपिक हम पढ़ाए हैं सारा चीज आपको मिलेगा। आप टेस्ट दे सकते हो डिजिटली, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, और 1 रुपया भी नहीं लगेगा बेटा, फ्री क्लास है। तो जो बच्चा इधर उधर कहीं ना कहीं पैसा दे रहा है उसको बोलिए कि इस एप्लीकेशन पे अल्फा इंग्लिश एकेडमी पर क्रैश कोर्स बेटा फ्री में हो रहा है और हर तरीके का सुविधा दिया जा रहा है। फाइनली मेरे शेर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।